वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। IBPS 11 अलग अलग बैंकों में क्लरिकल कैडर पोस्ट का रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। वैकेंसीज है, यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और कैसे एग्ज़ाम होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा एग्ज़ाम में, कितने मार्क्स होंगे, कब एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स होने पर आप सिलेक्ट हो पाएंगे, ये सारे डिटेल्स आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक में ज्वाइन करना सबसे लाभदायक है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट। जैसे कि मैं मेरा पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पे बेस्ट जॉब फॉर एक्स सर्विसमैन करके एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बैंक में ज्वाइन करना एक सर्विसमैन के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए कि यहाँ पे आपको पे फिक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। पे फिक्सेशन बेनिफिट यानी कि आपको आर्म फोर्सेस में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, जहाँ कहीं भी आप सर्विस कर रहे थे, आपको जितने सैलरी मिल रहा था, जो आपका बेसिक पे था, वो बेसिक पे आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि आपका पे जो है फिक्स होगा एज पर लास्ट पे ड्रॉन। ये सुविधा बैंकिंग सेक्टर दे रहा है और बहुत कम ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे मिलता है। खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविल सर्विसेज है, यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में या रेलवे में कहीं पे भी ये पे फिक्सेशन बेनिफिट एज ऑन डेट उपलब्ध नहीं है। इसलिए वहाँ पे ज्वाइन करने से आपको इतना मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बेनिफिट आपको बैंक में मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं मेन वीडियोस में, जहाँ पे देखेंगे सारे क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग टू द क्लरिकल कैडर पोस्ट ऑफ IBPS। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट है, इस रिक्रूटमेंट के लिए 11 बैंक्स है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये टोटल 11 बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस एग्जाम होगा। अब देखेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एक सर्विसमैन है तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है आपका एज क्राइटेरिया। आपका एज होना चाहिए 50 ईयर्स का अंदर, 50 ईयर्स का अंदर आपका एज होना जरूरी है, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो जनरल कैटेगरी है उससे आप कितने साल का आप सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स, ये वेटेज को मिलता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स और 28 प्लस आपका सर्विस प्लस 3 ईयर्स, इसका जो है मैक्सिमम एज लिमिट आपको, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। पर इसमें कैप है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स से अगर आपका एज ज़्यादा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इस पोस्ट के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है। देखिए, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, नॉर्मली ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर जो लोग ग्रेजुएट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो वो भी इसमें वैलिड है, और उस सर्टिफिकेट का बदौलत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप बिल्कुल एलिजिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं एग्ज़ाम क्या होगा। देखिए, इसमें टोटल जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस, जिसमें 2 स्टेजेस है एग्जामिनेशन का। फर्स्ट है प्रीलिम्स है एंड सेकेंड है मेंस। प्रीलिम्स में आपका टोटल 3 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब देखते हैं तीनों सब्जेक्ट में क्या मार्क्स है और कितना समय है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए 30 मार्क्स रहेगा और 20 मिनट समय आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स है 35 और 20 मिनट आपको समय मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और जिसका मैक्सिमम मार्क्स होगा 35 और टाइम अलॉटमेंट है 20 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा जिसका मार्क्स होगा 100 और इसके लिए टोटल कुल आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। अब देखते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। देखिए,
IBPS का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से थोड़ा सा अलग है। SSC में आपको टोटल एग्रीगेट कट ऑफ मिलता है, पर IBPS में ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि हर सब्जेक्ट का जो अलग अलग कट ऑफ क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में आपको मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स है वो आपको स्कोर करना ही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी मिनिमम जो कट ऑफ है वो कट ऑफ मार्क्स लाना ही लाना है। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी में तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग जो कट ऑफ है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड वैकेंसीज, इसका बेसिस पे जो कट ऑफ निर्धारित किया जाता है वो कट ऑफ मार्क्स आपको हासिल करना ही करना है, तब आप क्वालिफाई डिक्लेयर किया जाएंगे। जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं उनका नाम ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड होता है। मेन एग्जाम का पेपर्स क्या है देख लेते हैं। देखिए, मेन एग्जाम में टोटल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर क्या है? जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें कि आपका जनरल जीके रहेगा, और फिनेंस रिलेटेड जो अवेयरनेस है, कॉमन एवरेज पीपल को जो फिनेंशियल नॉलेज जो होना चाहिए, RBI का रिलेटेड, बैंकिंग का रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स का रिलेटेड जो नॉलेज है वो इसमें टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए टोटल 50 क्वेश्चन होता है और 50 मार्क्स का है, और इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 35 मिनट्स। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का होता है, जिसका टोटल 40 क्वेश्चन होगा, मार्क्स होगा 40 और समय मिलेगा आपको 35 मिनट्स का। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें आपका 2 टाइप का क्वेश्चन होते हैं। एक तो रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल जो आप जानते हैं हर एग्जाम में होता है, दूसरा ये कि इसमें है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड IT रिलेटेड जो नॉलेज है आपका वो टेस्ट किया जाता है। टोटल क्वेश्चन होगा 50 और मैक्सिमम मार्क्स होगा 60, जिसके लिए टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स। आप क्लास 10th तक का जो मैथमेटिक्स किए हैं वही लेवल, क्लास 10th लेवल का जो मैथ है वही मैथ इसमें आता है। मेनली अरिथमेटिकल जो एबिलिटी है यही इसमें टेस्ट किया जाता है। इसका टोटल क्वेश्चन रहेगा 50 और मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 इसमें मिलेगा, और जो टाइम है इसमें 45 मिनट्स टोटल टाइम है। तो कुल मिला के आपका 190 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 एंड 160 मिनट टाइम आपको टोटल मिलेंगे। और फाइनली जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, हर सब्जेक्ट का इसमें भी अलग अलग कट ऑफ होता है, और जो एग्रीगेटेड मार्क्स होता है उस बेसिस पे मेंस एग्जाम का जो मार्क्स है यही आपका मेरिट लिस्ट में आता है। प्रीलिम का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आता है। मेंस में जो मार्क्स आपको मिलता है उसी मार्क्स का बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको चुना जाता है। इसके लिए किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होता है। IBPS का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पहले जो इंटरव्यू होता था वो इंटरव्यू अभी नहीं होता है। केवल मात्र प्रीलिम्स और मेंस दोनों रिटन एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं, और फाइनली आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। प्रीलिम्स और मेन दोनों एग्जाम में अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके लिए 1/4 मार्क्स आपका माइनस होगा, यानी कि एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको मिलेगा -0.25 मार्क्स। तो इसलिए आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि गलत आंसर ना दें, जो आंसर आपको कंफर्म है वही आंसर दें। IBPS क्लर्क के लिए जो बुक्स आपको चाहिए, जो बुक्स नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं IBPS क्लरिकल कैडर का एग्ज़ाम के लिए, वो बुक्स का एक लिस्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ मेरे वेबसाइट में, एक सर्विसमैन इंडिया वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आप क्लिक करके बुक्स को देख सकते हैं कौन कौन सा बुक्स है। चाहे तो आप वहाँ पे क्लिक करके खरीद भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है अमेज़न का, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और वहाँ जाके बाय कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था IBPS क्लरिकल कैडर पोस्ट का जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। फिर भी अगर किसी तरह का आपको कोई गाइडेंस का ज़रूरत है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। कोशिश करेंगे जितना हो सकता है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर। और वीडियो का अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।